बच्चों, सैम एकेडमी पल्लीकर ने क्लास 5 हिंदी L2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चित्रकथा। चित्र यानी पिक्चर और कथा यानी कहानी या फिर स्टोरी। तो चित्रों के आधार पर जो हम लोग कहानी लिखते हैं उसे चित्रकथा कहते हैं। तो हम लोग कुछ डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। चित्रकथा मतलब चित्रों के आधार पर लिखी जाने वाली कथा या फिर कहानी। अभी चित्रकथा लिखते समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं वो भी हम लोग देखते हैं। चित्रकथा की सभी बातें निश्चित क्रम में होनी चाहिए। मतलब जब हम लोग चित्र के बारे में जो कहानी लिख रहे हैं वो एक सही पैटर्न में लिखनी चाहिए। हम लोग आगे पीछे करके से नहीं लिख सकते। चित्रकथा संक्षेप में होने, संक्षेप मतलब ज़्यादा लंबी खींचीतानी नहीं, वो कम से कम शब्दों में हो और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, तभी उसका अर्थ निकल आता है। चित्रकथा को हमेशा भूतकाल में लिखना चाहिए। जब हम लोग चित्र वर्णन करते हैं ना तो कैसा होता है, वर्तमान काल में होता है। लेकिन जो चित्रकथा होती है, जो स्टोरी राइटिंग होती है वो कैसे होती है, भूतकाल में होती है। और ये आपको याद रखना है बच्चों। अभी क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ 6 चित्र है और हर चित्र में यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति है, 3 बड़े बड़े लोग बच्चे हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं या फिर हम लोग नौजवान उनको बोल सकते हैं। यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत परेशान लग रहा है। आप क्या देख सकते हैं, नीचे तीनों भी कुछ लकड़ियों का जो गट्टर है ना वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है। फिर एक जो वृद्ध व्यक्ति है या फिर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक एक लकड़ी निकाल के उनको दे रहा है। फिर बच्चे कुछ तोड़ने की शायद कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोल रहा है और ये तीनों जो है एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े हैं। तो ये तो हमने अभी चित्र देख लिए। अभी इन चित्रों के सहारे हम लोग एक कहानी लिखते हैं। चलो हमारी कहानी शुरू करते हैं बच्चों। तो रेडी हैं आप? चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसके 3 बेटे थे जो हर समय आपस में लड़ते थे। आपने चित्र में देखा था ना, वहाँ पे जो 3 लड़के थे जोर जोर से शायद चिल्ला रहे थे, उनको चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है ना। हाँ, किसान ने बेटों को एकता का महत्व समझाया, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ना ही उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आया। यानी जो वृद्ध व्यक्ति वो अपने बेटों को यूनिटी के बारे में, जो एकता का पावर होते उसके बारे में समझा रहा था, लेकिन जो बच्चे थे वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। ना ही उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आया। एक दिन उसने एक तरकीब निकाली, मतलब उसे एक आइडिया मिला। वह एक लकड़ियों का गट्ठर ले आया। उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाकर उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। बारी बारी से सब ने कोशिश की पर कोई भी उस गट्ठर को तोड़ न पाया। यानी तीनों ने ट्राई किया, जो गट्ठर है, जो स्टिक का जो बंडल उसे तोड़ने का, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो थोड़े स्ट्रांग ही थे। बारी बारी से सबने कोशिश की पर कोई उसे गट्ठर को तोड़ न पाया। फिर उस किसान ने लकड़ियों के गट्ठर में से एक एक लकड़ी निकाली। फिर उसने वह लकड़ी अपने बेटों के हाथ में दे दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। जब तीनों ने ट्राई किया कि वो लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का, वो तो तोड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति ने एक उस गट्ठर को छोड़कर उसमें से एक एक लकड़ी निकाल कर वो अपने तीनों बेटों के हाथ में दी। फिर उनको तोड़ने के लिए कहा। तीनों बेटों ने लकड़ी को झटके में तोड़ दिया। फिर किसान ने अपने बेटों को एकता का महत्व समझाया और बेटों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो तीनों मिलकर रहने लगे। यानी जब उन्हें समझाया गया वृद्ध व्यक्ति द्वारा कि जब आप लोग साथ में रहेंगे तो आपको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप लोग अलग अलग हो जाएंगे तब आपको कोई भी आराम से, मतलब जो आपका जो रिश्ता है आप तीनों के बीच में, वो आराम से कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, एक साथ रहना चाहिए। और इसी कहानी को देखकर या फिर पढ़ते हुए
इसका जो शीर्षक हम लोग बोल सकते हैं या फिर जो सीख इसकी क्या हो सकती है, एकता में बल, यानी यूनिटी होती है ना, यूनिटी ही पावर है, यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। और यही उस कहानी का शीर्षक निकलता है या फिर उसकी शिक्षा भी निकलती है। क्योंकि जब वो तीनों ने उन लकड़ियों के बंडल को साथ में तोड़ने की कोशिश की तब तो वो तोड़ नहीं सके, लेकिन जब उन्होंने अलग अलग किया तो वो आराम से तोड़ सके। और इससे बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती मान ली। तो ये होता है कहानी लेखन या फिर चित्र लेखन। अब इसके फ़ायदे क्या हैं देखते हैं। इससे भाषा ज्ञान बढ़ता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है और रचनात्मक लेखन का भी विकास होता है। यानी जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का एक बेस्ट तरीका है। जितना आप लोग चित्र वर्णन करेंगे या फिर कहानी लेखन करेंगे या फिर संवाद लेखन करेंगे, इससे क्या होता है ना, आपकी जो सोचने की शक्ति है तो क्या होती है, बढ़ती है। और भाषा ज्ञान मतलब भाषा के जो आपका नॉलेज है उसमें भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये सब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो हमारे चित्रकथा हो या फिर कहानी लेखन हो बच्चों, यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।